हेलो फ्रेंड्स। टैली अकाउंटिंग पर आज हमारा 9वां सेशन है और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को लेकर अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में आपको ये क्लियर करेंगे कि एक्चुअल में डेबिट नोट और क्रेडिट नोट होते क्या हैं और इनमें आपस में क्या अंतर होता है। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के पहले हम जर्नल वाउचर की बात करते हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जर्नल वाउचर का ही पार्ट होता है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। आपने टैली में वाउचर टाइप पढ़ा हुआ या आपने पेमेंट वाउचर पढ़ा है। जब भी हम किसी को पैसा देते हैं, भुगतान करते हैं चेक के माध्यम से, कैश के माध्यम से, किसी से पैसा रिसीव करते हैं तो रिसीप्ट वाउचर यूज़ करते हैं, कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो परचेज वाउचर यूज़ करते हैं। इसी तरीके से एक वाउचर हमारे पास होता है जिसे हम बोलते हैं जर्नल वाउचर। और जर्नल वाउचर के बारे में ये कहा जाता है कि ये एडजस्टमेंट वाउचर होता है। थोड़ा सा हम पहले जनरल वाउचर समझते हैं, क्योंकि जनरल वाउचर को प्रॉपर समझे बिना हम डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को नहीं समझ सकते हैं। Journal entries are used to adjust the debit and credit amounts without involving the cash or bank accounts. Hence, they are referred to as adjustment entries. ये जो पॉइंट है इसे हमें हमेशा दिमाग में रखना पड़ेगा कि जो जनरल वाउचर हमारा होता है उसका जो बेसिक यूज़ हम कब करते हैं, एडजस्टमेंट एंट्रीज के लिए। और भी केसेस है जहाँ पर हम जनरल वाउचर का यूज़ करते हैं, लेकिन बेसिकली एडजस्टमेंट जहाँ पे हमें करना होता है वहाँ पर हम यूज़ करते हैं डेबिट नोट और क्रेडिट नोट या जनरल वाउचर का, आप समझ लीजिए, क्योंकि जनरल वाउचर के ही पार्ट हमारे होते हैं डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। तो अभी एक बात समझिए कि जनरल वाउचर का यूज़ हम अकाउंट या लेजर को एडजस्ट करने के लिए करते हैं, यानी उनकी वैल्यू को घटाने या बढ़ाने के लिए करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमें समझना पड़ेगा। It is to be noted that some transactions have no physical movement of things. आमतौर पे हम जानते हैं कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है, चाहे कोई प्रोडक्ट हो, कोई आइटम हो, पैसा हो, चीज़ें फिजिकली एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में मूव करती हैं। जैसे हमने कहीं से कोई प्रोडक्ट परचेज किया तो वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट अगले की शॉप से हमारी कंपनी में आता है। हमने बैंक में पैसा जमा किया तो हमारा जो कैश है वो हमारे कैश अकाउंट से निकल के बैंक में जाता है, यानी जो कैश है, करेंसी है, वो फिजिकली मूव कर रही है। लाइकवाइज अगर कोई हमें पेमेंट कर रहा है तो पैसा उसके पास से फिजिकली हमारे पास आता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, कोई एंट्री कर रहे हैं और वहाँ पर कोई भी फिजिकल मूवमेंट नहीं हो रहा है, हम सिर्फ अकाउंट को एडजस्ट करने के लिए एंट्री कर रहे हैं। तो जनरल वाउचर बेसिकली यहाँ पर यूज होता है, जहाँ पर हम सिर्फ अकाउंट को एडजस्ट करने की बात कर रहे हैं, उसकी वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करने की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जैसे कि डिप्रिसिएशन होता है किसी भी फिक्स असेट्स में। जो हमारी अचल संपत्तियाँ होती हैं, समय के साथ साथ आमतौर पर उनकी कीमत घटती जाती है। जैसे फर्नीचर हमने परचेज किया था, सपोज डेट 25,000 रुपये का हमारे पास फर्नीचर था। ये 25,000 रुपये का फर्नीचर हमने परचेज किया था, ठीक है ना। अब कुछ समय बीता, 6 महीने, 1 साल, जो हमारा फर्नीचर था 25,000 रुपये का, उसकी कीमत अब बची है 20,000 रुपये, यानी 5,000 रुपये से वो डिप्रिसिएट कर गया। तो हम ये कहेंगे कि जो हमारा 25,000 रुपीज़ का फर्नीचर हमने परचेज किया था, जब परचेज किया था तो वहाँ पर हमने फर्नीचर अकाउंट को डेबिट किया था। हमने डेबिट किया था फर्नीचर अकाउंट को कितने से, 25,000 से, क्योंकि 25,000 का हमने फर्नीचर परचेज किया था। ये आपको पहले समझना पड़ेगा। ये 25,000 रुपीज़ का हमने फर्नीचर परचेज किया, तो हमने फर्नीचर को डेबिट किया 25,000 से। क्रेडिट किसको किया होगा हमने उस समय, अगर नकद खरीदा था तो हमने कैश किया होगा, उधार खरीदा था तो हमने पार्टी का नाम कर दिया होगा, तो एक अलग इश्यू होगा। हमें यहाँ पे सिर्फ इतना समझना है कि जब हमने फर्नीचर परचेज किया तो हमने फर्नीचर को डेबिट किया 25,000 से। अब 1 साल बीता और फर्नीचर की वैल्यू 5,000 रुपये कम हो गई, यानी डिप्रिसिएशन हो गया फर्नीचर में 5,000 रुपये का। तो यहाँ पर हमें जो एंट्री करनी है, फर्नीचर की वैल्यू को 5,000 रुपये कम करनी है। आपको पता है, आपने पढ़ा हुआ है गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट टॉपिक में, कि असेट्स में जब भी कोई वैल्यू आती है तो वो डेबिट होता है, कोई वैल्यू जाती है, कम होता है तो क्रेडिट होता है। तो वैल्यू आई फिजिकली तो फर्नीचर हमारा 25,000 से डेबिट हुआ, लेकिन वैल्यू हमारी जब जा रही है तो वास्तव में फर्नीचर का कोई हिस्सा हम बेच नहीं रहे हैं किसी को, वो निकल के जा नहीं रहा है।
सिर्फ वैल्यू कम हो जा रही है फर्नीचर की 5,000 रुपए से, तो इसकी वैल्यू जो डेबिट है 25,000 रुपए से, जब उसको हम 5,000 रुपए से कर देंगे क्रेडिट, तो उसकी जो डेबिट वैल्यू बचेगी वो बचेगी 20,000 रुपए। कितनी? 20,000 रुपए बचेगी। तो यहाँ पर देखिए कोई भी फिजिकल मूवमेंट या लेन देन नहीं हुआ, सिर्फ फर्नीचर की वैल्यू को कम करने के लिए हमने उसको कर दिया क्रेडिट 5,000 से, ये रुपीज तो है नहीं फिलहाल। और डिप्रिसिएशन अकाउंट हमारा हो जाएगा, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारा हो जाएगा 5,000 रुपए से क्रेडिट। यानी इस ट्रांजैक्शन की अगर हम बात करें कि फर्नीचर में हमें डिप्रिसिएशन दिखाना है 5,000 रुपए का, तो फर्नीचर अकाउंट को हमने किया क्रेडिट, यानी इसकी वैल्यू कहीं जा नहीं रही है, लेकिन वैल्यू कम हो जाएगी 5,000 रुपए से। और कोई पैसा तो आ नहीं रहा है कि डेबिट होगा, हम उसको सेल तो कर नहीं रहे हैं, तो डिप्रिसिएशन हमारा अकाउंट हो जाएगा, वो 5,000 रुपए से क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और यहाँ पर जो वाउचर टाइप हमारा होगा वो होगा जर्नल वाउचर। यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि जर्नल वाउचर का यूज करके कैसे हमने एडजस्ट किया, फर्नीचर की वैल्यू को 5,000 रुपए से कम कर दिया। ये आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर कोई भी फिजिकल मूवमेंट नहीं है, सिर्फ अकाउंट को एडजस्ट करने की बात हो रही है। जो फर्नीचर अकाउंट है उसकी वैल्यू को हटाना था हमें 5,000 रुपए से। अब इसी जनरल वाउचर में कभी कभी क्या होता है कि हम अकाउंट को डेबिट करते हैं और कभी कभी अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। इसी बेस पे हमारा जो जनरल वाउचर है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया है हमारा। एक होता है हमारा डेबिट नोट और एक होता है क्रेडिट नोट। अगर बहुत ही आसानी से मैं आपको बताऊं कि हम हो गए, हमारी कंपनी हो गई, अगर हम अपने रेफरेंस में सोचें तो हम हो गए ट्रेडर, सपोज दैट हम माल कहीं से खरीदते होंगे वो हमारा सप्लायर हो गया, और कहीं पर सेल करते होंगे वो हमारा कस्टमर हो गया। तो जब भी हम अगली पार्टी को डेबिट करते हैं किसी भी कारण से, तो वो डेबिट नोट होता है, और जब हम अगली पार्टी को क्रेडिट करते हैं तो वो क्रेडिट नोट होता है। ये बहुत मैंने आपको व्यवहारिक रूप से बताया, आप थोड़ा सा डेप्थ में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अभी तो मैं आपको फर्नीचर की एंट्री करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हमारा फर्नीचर अकाउंट जो है वो डिप्रिशिएट करेगा। वीडियो थोड़ी सी लेंदी बन जाएगी, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आपको समझना है तो आपको टाइम देना पड़ेगा। मैं आपको पहले सिर्फ जनरल वाउचर का यूज़ करके दिखा रहा हूँ कि हम यहाँ पर कोई भी फिजिकल ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हैं, हम बहुत सिंपली एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। है? हम अकाउंट इन्फो पे गए, लेजर पे गए, क्रिएट, यहाँ पे हमने एक अकाउंट क्रिएट कर लिया। फर्नीचर कैपिटल नहीं, ये फिक्स्ड एसेट्स हमारा हो जाएगा। ठीक है, कैश अकाउंट ऑलरेडी बना होता है, एक हमने कंपनी का ओनर क्रिएट कर लिया एनएस, ये हमारे हो जाएंगे कैपिटल अकाउंट। अभी कंपनी की शुरुआत में हम चलते हैं वाउचर एंट्री पर, हमने रिसीव कर लिया F6 वाउचर होता है, शॉर्टकट होता है, हमने रिसीव कर लिया कैश अकाउंट में, हमने 1,00,000 रुपए रिसीव कर लिया, किससे? एएनएस से, जो कि कंपनी के ओनर हैं। इससे आपको लेना देना नहीं है। मेन जी एंट्री समझनी, अब आपको समझनी है, हमने नगद पैसे से परचेज किया फर्नीचर। हम वाउचर एंट्री पे चलते हैं। हम यहाँ पर पेमेंट वाउचर भी यूज कर सकते हैं और हम जनरल भी यूज कर सकते हैं। हमें भी पेमेंट वाउचर को यूज कर ले रहे हैं। हमें यहाँ पे दिखाना केवल इतना है कि जो फर्नीचर अकाउंट हमारा है वो 25,000 रुपए से हम कर रहे हैं डेबिट, क्योंकि फर्नीचर हमारा आ रहा है, और क्रेडिट हम कर दे रहे हैं कैश को। ठीक है, ये पैसा हमारा गया है, रिसीवेबल एंट्री नहीं करते हैं। अभी देखिए हम चलते हैं डिस्प्ले पर, अकाउंट बुक, लेजर, और हम फर्नीचर का अकाउंट चेक करते हैं। फर्नीचर का जो क्लोजिंग बैलेंस दिखा रहा है वो दिखा रहा है 25,000। क्या दिखा रहा है? 25,000 डेबिट, यानी फर्नीचर की जो वैल्यूएशन है इस समय कितनी है? 25,000 रुपीज की। क्या आपको समझ आ गया होगा? अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसमें 5,000 रुपए की कमी हो गई, यानी डिप्रिशिएट कर गया, इसकी वैल्यू डिप्रिशिएट कर गई, तो हमें डिप्रिशिएशन की एंट्री करनी है। हम आते हैं अकाउंटिंग वाउचर पे, ये ना परचेज हो रहा है, ना सेल्स हो रहा है, ना पेमेंट हो रहा है, ना रिसिप्ट हो रहा है। तो आपको पता है इस तरह की जो भी एंट्री होती है जहाँ पर आपको अकाउंट को एडजस्ट करना होता है, वहाँ पे हम जनरल वाउचर को यूज करते हैं, शॉर्टकट है F7। डेबिट क्या होगा? पैसा तो आ नहीं रहा उसके बदले में, तो यहाँ पर या तो हम सीधे सीधे प्रॉफिट लॉस ले लेते हैं, या हम चाहें तो यहाँ पे एक नया लेजर क्रिएट करते हैं। Alt+C मैंने किया, यहाँ पर हमने एक लेजर ही क्रिएट कर लिया, डिप्रिसिएशन अकाउंट हमने क्रिएट कर लिया।
और ये हमारा हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत। ये हमारा हो जाएगा डेबिट 5,000 रुपए से, और क्रेडिट हमारा हो जाएगा फर्नीचर। मेन कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर यही समझना है कि हम फर्नीचर को क्रेडिट तो कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर हम फिजिकल कोई वैल्यू निकाल नहीं रहे हैं, कोई हिस्सा उसका सेल नहीं कर रहे हैं। बस इसकी वैल्यू जो 25 से डेबिट थी, उसे हमें 5,000 रुपये वैल्यू कम कर देनी थी, तो हमने उसको 5,000 रुपये से क्रेडिट कर दिया। ये एंट्री हमने किया किससे? जनरल वाउचर से। ये हमारा कहलाएगा एडजस्टमेंट वाउचर। हम अगेन आते हैं डिस्प्ले ऑप्शन पर, अकाउंट बुक पर और लेजर पर। यहाँ पर हम चलते हैं फर्नीचर अकाउंट पर। आप देखिए कि फर्नीचर अकाउंट के लिए आपने 25,000 रुपये का पेमेंट किया था, उसकी वैल्यू 25,000 से डेबिट थी। फिर आपने 5,000 रुपये से क्रेडिट कर दिया उसे। अब जो क्लोजिंग बैलेंस दिखा रहा है फर्नीचर का 20,000 डेबिट, यानी फर्नीचर की अभी जो वैल्यू है वो क्या है? 30,000 रुपये की वैल्यू है। तो कोई पार्ट कहीं पर गया नहीं, हमने किसी हिस्से को सेल नहीं किया, सिर्फ एडजस्ट करने के लिए हमने जनरल वाउचर पास किया। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम फिर समझते हैं डेबिट नोट क्रेडिट नोट को। डेबिट नोट का यूज मैंने बताया, अगर हम बहुत आसानी से आपको समझाएं कि जब भी आप अगली पार्टी के लेजर को डेबिट करना चाहते हो या डेबिट करते हो, तो ये एंट्री आपकी होती है डेबिट नोट वाउचर। लेकिन डेबिट आप सेल करते समय नहीं, अकाउंट को एडजस्ट करने के लिए। समझिए, व्हेन ए बायर, यहाँ पर बायर का मतलब हम, क्योंकि बीच में हम हैं, हमारे कस्टमर्स हैं, हमारे सप्लायर हैं, तो हम बात करते हैं अपने रेफरेंस में, ठीक है ना। यहाँ पर एक साइड तो हम हैं। व्हेन ए बायर यानी हम, रिटर्न्स गुड टू द सेलर, हमने कोई सामान परचेज किया था, वो सामान हमने क्या किया? वापस कर दिया अपने सप्लायर को या सेलर को। ही सेंड्स अ डेबिट नोट एज एन इंटीमेशन टू द सेलर, यानी हम एक डेबिट नोट भेजते हैं अपने सप्लायर को, सेलर को, ऑफ द अमाउंट एंड क्वांटिटी बीइंग रिटर्न एंड रिक्वेस्टिंग द रिटर्न ऑफ द मनी। हमने परचेज किया था जब कोई सामान, तो उस पार्टी को हमने किया था क्रेडिट और अपने परचेज अकाउंट को किया था डेबिट। यानी जहां से हमने परचेज किया था वो सप्लायर हमेशा क्या होता है? क्रेडिट, अगर क्रेडिट उधार की एंट्री है तब। लेकिन जब सामान उसको हम वापस करेंगे तो उल्टी एंट्री हो जाएगी, अब उसे हम कर देंगे डेबिट, और अपना जो हमने परचेज अकाउंट हमारा था उसे हम कर देंगे क्रेडिट, या परचेज अकाउंट की जगह पे हम एक नया लेजर क्रिएट कर सकते हैं, परचेज रिटर्न। तो इस केस में हम यूज करते हैं किसका? डेबिट नोट का। यानी आमतौर पर हमारा सप्लायर होता है क्रेडिट, क्योंकि उससे हम परचेज करते हैं, वो सामान देता है, वो गिवर होता है, तो वो क्रेडिट साइड आता है। लेकिन जब सामान हम वापस करते हैं उसे, किसी भी कारण से कुछ सामान, तो उसे हमें करना पड़ता है डेबिट, तो उसे हम डेबिट नोट देते हैं। उसे ये इन्फॉर्मेशन देते हैं कि हमने इतने का गुड्स या प्रोडक्ट आपको वापस किया है, आप अपने अकाउंट को इतने से डेबिट कर लीजिए। A debit note is sent to inform about the debit made in the account of the seller along with the reasons mentioned it। यानी हमने रीजन भी बताया कि हमने आपको सामान वापस किया, इस वजह से हमने आपको डेबिट किया है, आप भी अपने अकाउंट को डेबिट कर लीजिए। परचेज रिटर्न बुक हम मेंटेन करते हैं। इसके अलावा कुछ और भी केसेस हैं जहां पर हम डेबिट नोट वाउचर का यूज करेंगे। अभी हम यही वाला केस समझते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हमको आपको दिखा रहा हूँ कि परचेज जब हम करते हैं तो क्या होता है। अभी हम डेबिट नोट समझने वाले हैं, ठीक है। ये समझना डेबिट नोट। अब देखिए आप, पहले मैं परचेज कर रहा हूँ, आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ परचेज का। जब हम परचेज करेंगे तो डेबिट हमारा होगा कौन? परचेज अकाउंट। ये अकाउंट का रूल है कि जब भी हम प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो डेबिट हमेशा परचेज अकाउंट ही होगा। और क्रेडिट कौन होगा? हम उधार की बात अभी कर रहे हैं, तो क्रेडिट हमेशा होगा हमारा सप्लायर अकाउंट। ये हमारा परचेज है, यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए कि जब भी हम अपना बिजनेस प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो वाउचर टाइप हमारा हो जाता है परचेज वाउचर, डेबिट हमारा होता है परचेज अकाउंट, और क्रेडिट सप्लायर होता है, क्योंकि उससे हम क्रेडिट यानी उधार पर परचेज कर रहे हैं। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इसमें से कुछ सामान जब हम वापस करेंगे अपने सप्लायर को, तो आपको पता है कि ठीक इसकी रिवर्स एंट्री होनी है। तो ये हमारा जो परचेज रिटर्न है, यानी हम सामान वापस कर रहे हैं। अब क्रेडिट कौन होगा? क्रेडिट हमारा हो जाएगा परचेज अकाउंट। समझिए आप, यहाँ पर जब हमने सामान परचेज किया तो परचेज अकाउंट हमारा था डेबिट, क्योंकि सामान परचेज अकाउंट में आ रहा था। लेकिन जब हम सामान वापस करेंगे तो जाहिर सी बात है सामान यहाँ से वापस जा रहा, तो ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और यहाँ पर डेबिट कौन होगा? सप्लायर हो जाएगा, क्योंकि उसको उल्टा हम सामान दे रहे हैं अब। तो जहां पर हम अगली पार्टी को डेबिट कर रहे हैं, ये वाउचर हमारा कहलाता है डेबिट नोट वाउचर।
तो यहाँ पर जो हम वाउचर का टाइप यूज करेंगे, ये हमने आपको दिखा दिया कि हम परचेज रिटर्न कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वाउचर टाइप जो हमारा यूज होगा वो एक्चुअल में डेबिट नोट वाउचर प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम सप्लायर को कर रहे हैं डेबिट। एक दूसरा केस मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज दैट मैंने किसी बंदे को उधार दिया, लोन दिया। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, लोन गिवन टू अमित, मैंने अमित को लोन दिया यानी कुछ पैसे उधार दिए, तो डेबिट कौन हो जाएगा? अमित का अकाउंट हो जाएगा। अमाउंट कितना है? 1 लाख रुपया। और क्रेडिट कौन हो जाएगा? हमारी कंपनी का कैश अकाउंट 1 लाख से। यहाँ भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अमित सिंह को हमने पैसा उधार दिया, तो अमित सिंह यहाँ पर रिसीवर है, वो हो गया डेबिट, और पैसा हमारा जा रहा है तो कैश हमारा क्या हो गया? क्रेडिट। अब 1 महीना बीता और 10% के हिसाब से 1,000 रुपये नहीं 10,000 रुपये का इंटरेस्ट हो गया है। किसके ऊपर? अमित सिंह के ऊपर। ध्यान रखिए कि अभी भी ये तो फिजिकल मूवमेंट हुआ कि हमने अमित सिंह को उधार दिया, तो हमने अपनी तिजोरी से 1 लाख रुपया निकाला और अमित सिंह को पकड़ा दिया, यहाँ तो फिजिकल मूवमेंट हुआ। लेकिन 1 महीना बीत गया और अमित ने कोई भी पैसा हमें वापस नहीं किया अभी तक, तो नियम के हिसाब से 10% इंटरेस्ट मुझे लगाना था। अब अमित सिंह का जो कर्ज था वो 1 लाख रुपए उन्होंने हमसे लिया था। अब 1 महीना बीतने के बाद 10,000 रुपये इंटरेस्ट भी हमें चढ़ाना है। ये कैसे हम मैनेज करेंगे? यहाँ भी हम डेबिट नोट वाउचर का यूज करेंगे, क्योंकि हम अगली पार्टी को डेबिट करने वाले हैं। समझिए कैसे। हम अगेन डेबिट करेंगे अमित सिंह को 10,000 रुपये से। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट 10% हमारा बन गया है, तो 10,000 रुपये से हम और अमित सिंह को डेबिट कर देंगे। ध्यान रखिए, यहाँ पर हम अमित सिंह को पैसा नहीं दे रहे हैं। पहली वाली एंट्री में हमने अमित सिंह को 10,000 रुपये 1 लाख रुपए दिया था, तो कैश को हमने क्रेडिट किया है कितने से? 1 लाख रुपए से। यहाँ पे आप देखिए, क्योंकि पैसा हमने दिया था, लेकिन इंटरेस्ट जब हमारा बन रहा है तो ये इंटरेस्ट तो ऑटोमेटिकली बन रहा है उधार के कारण। तो वो पैसा अमित सिंह के अकाउंट पर चढ़ाने के लिए हमने अमित सिंह को अगेन डेबिट कर दिया 10,000 रुपये से। यहाँ पे उनको हम पैसा नहीं दे रहे हैं, सिर्फ अमित सिंह को डेबिट कर रहे हैं, उनको और कर्जदार बनाने के लिए, क्योंकि इंटरेस्ट भी चढ़ेगा उन्हीं के नाम पे। क्रेडिट किसको करेंगे? पैसा तो दे नहीं रहे हैं। अमित सिंह जो और डेबिट हो रहे हैं, यहाँ पर किस कारण से डेबिट हुए थे अमित सिंह? यहाँ पर इस कारण से डेबिट हुए थे क्योंकि उनको हम कैश दे रहे थे। यहाँ पे हमने डेबिट किया, कैश दिया। यहाँ पर क्यों डेबिट हो रहे हैं? इंटरेस्ट चढ़ रहा है उनके ऊपर। तो यहाँ पर क्रेडिट हमारा हो जाएगा इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, जो कि हमने बनाया होगा इनडायरेक्ट इनकम ग्रुप के अंतर्गत 10,000 रुपये से। अब फाइनली ये हमारा फिर कहलाएगा डेबिट नोट वाउचर, क्योंकि हम अगली पार्टी को क्या कर रहे हैं? डेबिट। मैं आपको फिर याद दिला दूं कि यहाँ सेकेंड एंट्री में, फर्स्ट एंट्री में तो पैसा आया गया है मान लीजिए, लेकिन सेकेंड एंट्री में कोई भी फिजिकल लेन देन नहीं हो रहा है। अमित सिंह डेबिट हो रहे हैं, लेकिन पैसा या कोई भी सामान फिजिकली मूव नहीं कर रहा है। वो डेबिट किस कारण से किए जा रहे हैं? क्योंकि इंटरेस्ट के नाम पे उनकी लायबिलिटी बढ़ जा रही है के साथ। तो यहाँ पर कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं हुआ, और चूंकि अगली पार्टी को हम डेबिट कर रहे हैं तो यहाँ पर डेबिट नोट वाउचर कराएगा। अब अमित सिंह टोटल जो डेबिट हो गए वो 1,10,000 से हो गए। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया, क्योंकि अमित सिंह ने 1 लाख रुपए हमसे लिया तो 1 लाख से डेबिट हो गए। अब 1 महीने तक वेट किया हमने, उन्होंने कुछ पैसा रिटर्न नहीं किया, तो 10,000 का इंटरेस्ट भी हमने उनके ऊपर चढ़ा दिया। अब अमित सिंह डेबिट कितने से हैं? 1,10,000 से, यानी वो कर्जदार कितने के हो गए? 1,10,000 से। तो यहाँ पर भी कोई फिजिकल लेन देन नहीं है। एडजस्टमेंट एंट्री ये भी है, उनके लेजर का डेबिट बढ़ाना था मुझे इंटरेस्ट वाले अमाउंट के हिसाब से, तो उनको हमने डेबिट कर दिया। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया डेबिट नोट वाउचर। सिमिलरली ऐसे ही होता है क्रेडिट नोट वाउचर। सेलर यानी कि हम, क्योंकि एक साइड तो हम ही होंगे, हमने कोई सामान अपने कस्टमर को बेचा था और उस कस्टमर ने सामान वापस किया, तो ये एंट्री जो हम रिकॉर्ड करेंगे ये क्रेडिट नोट वाउचर से रिकॉर्ड करेंगे। क्यों? जब हमने कस्टमर को उधार सामान बेचा तो कस्टमर को हमने किया डेबिट और सेल्स अकाउंट को हमने किया क्रेडिट, और जब कस्टमर सामान वापस कर रहा है तो उसे हमने डेबिट जब किया था, उसको सामान दिया था, अब वो वापस कर रहा तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। इसके अलावा और भी केसेस होते हैं जहाँ पे अगली पार्टी को हम क्रेडिट करते हैं कि आप अपने अकाउंट को एडजस्ट कर लीजिए, क्रेडिट कर लीजिए। समझते हैं एंट्री के माध्यम से। अभी हमने सेल वाउचर का प्रयोग किया, सेल्स वाउचर का प्रयोग किया, जहां पर उधार हम सेल्स कर रहे हैं अपने कस्टमर को, तो डेबिट हमारा हो जाएगा कस्टमर अकाउंट
और क्रेडिट हमारा हो जाएगा सेल्स अकाउंट, क्योंकि अकाउंट का रूल है कि जब भी आप अपना बिजनेस प्रोडक्ट सेल करोगे तो वो सेल्स अकाउंट से ही जाता है। तो सेल्स वाउचर में क्रेडिट हमेशा सेल्स वाउचर होगा, और उधार का हम सेलिंग कर रहे हैं तो डेबिट हमारा कौन हो गया, ये कस्टमर हो गया डेबिट, और सेल्स अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट। अब इस कस्टमर ने क्या किया, कुछ सामान वापस कर दिया या पूरा ही सामान वापस कर दिया। जाहिर सी बात है, जब इसको सामान दिया गया था तो इसको हमने किया था डेबिट। अब ये जब ये सामान देगा, ये वापस कर देगा, तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो ये हमारा कहलाएगा सेल्स रिटर्न। और यहाँ पर क्या हो रहा है, जो कस्टमर हमारा डेबिट था, अब वो कस्टमर हमारा क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। और जो सेल्स अकाउंट हमारा क्रेडिट था, वो क्या हो रहा है, डेबिट। तो यहाँ पर हम अगली पार्टी को कर रहे हैं क्रेडिट। ये क्रेडिट नोट वाउचर का यूज हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से मैं आपको दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ। हमने डेबिट नोट में आपको दिखाया था कि हमने किसी को उधार दिया था। अब सपोज दैट हमने किसी से उधार लिया, लोन टेकन फ्रॉम अमित, हमने अमित सिंह से जब उधार लिया तो क्रेडिट हो गया अमित सिंह, क्योंकि वो पैसा दे रहा है। 1 लाख रुपए का हमने उधार लिया अमित सिंह से। ठीक है, अब डेबिट कौन हो जाएगा, अमित सिंह गिवर है, वो क्रेडिट हो रहा है, और हमारी कंपनी में आ रहा है पैसा, तो नगद पैसा वो दे रहा है, तो कंपनी की कैश अकाउंट में आएगा, जो 1 लाख से हो गया डेबिट। यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमारी कंपनी ने अमित से उधार लिया तो अमित हो गया गिवर, वो क्रेडिट, और हमारी कंपनी का कैश अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया। अब 1 महीना बीत गया, अब हमें इंटरेस्ट पे करना है एक्चुअल में, लेकिन यहाँ पर सेंटेंस थोड़ा गलत हो गया, मेरा इंटरेस्ट पेड नहीं है। एक्चुअल में इंटरेस्ट हमें अकाउंट पे चढ़ाना है। पेड का मतलब तो हमने पैसा दिया कैश, यहाँ पर थोड़ा सा वर्डिंग को थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर लिए, समझ जाइए कि यहाँ पर एक्चुअल में हमने इंटरेस्ट पेड नहीं किया। जो इंटरेस्ट बन रहा है वो हम पार्टी पे चढ़ाने वाले हैं। ठीक है, चढ़ा रहे हैं पार्टी पे। यहाँ पे तो हम ही कर्जदार हैं, तो क्या करेंगे अब, जब अमित सिंह ने हमें पैसा दिया तो उसको हमने किया क्रेडिट 1 लाख रुपए से। अब 1 महीना बीत गया, अब 10,000 रुपए इंटरेस्ट बन गया। तो जो अमित सिंह के रजिस्टर में हमने उसको क्रेडिट 1 लाख से किया था, 10,000 रुपए से और क्रेडिट कर देंगे। देखिए, क्रेडिट फिर करेंगे अमित सिंह को 10,000 रुपए से, क्योंकि 10% के हिसाब से 1 महीने का इंटरेस्ट 10,000 रुपए बनता है। और यहाँ पर डेबिट किसे करेंगे, समझिए आप बात को। यहाँ पर तो फिजिकल लेन देन हुआ था, हमने अमित सिंह से उधार लिया था, तो अमित सिंह गिवर था, क्रेडिट हुआ 1 लाख से, और हमारी कंपनी का कैश अकाउंट रिसीवर था, वो डेबिट हुआ 1 लाख से। यहाँ पर फिजिकल मूवमेंट हुआ है। लेकिन इंटरेस्ट जब हम चढ़ा रहे हैं पार्टी पे, है ना, तो वहां पर एक्चुअल में हम अमित सिंह को पैसा, हमको अमित सिंह पैसा दे नहीं रहा है, लेकिन इंटरेस्ट उसका बन गया है। तो जो वो क्रेडिट 1 लाख से था, अभी 1 लाख पे 10,000 रुपए में इंटरेस्ट भी चढ़ाना है, तो उसको हम 10,000 रुपए से और क्रेडिट कर देंगे, लेकिन हम उसे पैसा नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम अकाउंट यूज करेंगे इंटरेस्ट पेड, जो हमने बनाया है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत। मैं आपको यहाँ पर याद दिला दूं, ये वाउचर हमारा कहलाएगा क्रेडिट नोट, क्योंकि अगली पार्टी को हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट। और ये हमारी टोटल एडजस्टमेंट एंट्री है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फिजिकल लेन देन नहीं हो रहा है, सिर्फ अकाउंट की वैल्यू को घटाया या बढ़ाया जा रहा है, लाइबिलिटी को इंक्रीज या डिक्रीज किया जा रहा है। क्योंकि 1 लाख से वो क्रेडिट था, उसने हमको उधार दिया, अब हमने उसको कोई पैसा लौटाया नहीं, 1 महीना बीत गया और 10,000 रुपए का इंटरेस्ट भी बन गया, तो वो भी हम चढ़ाएंगे अमित सिंह के अकाउंट पे। तो उसको हम 10,000 रुपए से क्रेडिट और कर देंगे। अब अमित सिंह का जो फाइनल फिगर आ जाएगा, 1,10,000 से हो जाएगा वो क्रेडिट। यानी हम उसके कर्जदार अब कितने से हो गए, 1,10,000 से। तो ये वाउचर भी हम क्रेडिट नोट वाउचर का यहाँ पे यूज करेंगे। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि डेबिट नोट वाउचर और क्रेडिट नोट वाउचर का यूज हम कब करते हैं। इसे हम थोड़ा सा आपको टैली पर एंट्री करके दिखा देना चाहेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं, परचेज करते हैं। हमने किया F9, ठीक है, और यहाँ पे हम ठीक बाजार हमारा सप्लायर हो गया। और आपको पता है कि सप्लायर हमारा होता है सन्ड्री क्रेडिटर। क्या होता है, सन्ड्री क्रेडिटर। ठीक है, इससे हमने परचेज किया, परचेज अकाउंट में आएगा। कोई भी चीज़ परचेज करेंगे कहाँ आएगा, परचेज अकाउंट में आएगा। 10,000 रुपये कितने थे,
10,000 रुपये से परचेज को मैं क्या कर लेता हूँ, एज वाउचर कर लेता हूँ। कंट्रोल भी आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि एज वाउचर यूज़ करेंगे तो यहाँ पर क्रेडिट डेबिट के फॉर्म में आएगा। इससे थोड़ा क्लियर हो जाएगी समझना बात को। हमने बिग बाजार से परचेज किया उधार, तो क्रेडिट कर दिया बिग बाजार को और डेबिट कर दिया हमने परचेज अकाउंट को। हम चलते हैं डिस्प्ले पर, अकाउंट बुक, लेजर, और बिग बाजार का हम अकाउंट चेक कर लेते हैं। बिग बाजार क्रेडिट है 10,000 रुपये से, यानी इनसे हमने इतना लिया है सामान इतने का। अब हम क्या कर रहे हैं कि सामान वापस कर रहे हैं, तो यहाँ पे यूज करेंगे हम डेबिट नोट वाउचर। लेकिन यहाँ पे हमें सबसे पहले प्रेस करना पड़ेगा F12 अकाउंटिंग वाउचर, और यहाँ पर हमें डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को एक्टिवेट करना पड़ेगा। ये हमारा ऑप्शन है, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। और इनवाइस मोड भी हम एक्टिवेट कर लेते हैं। ये देखिए आ गया। अब हम फिर चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर पर। अब हमें क्या करना है, सामान वापस करना है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे डेबिट नोट वाउचर का, जिसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल F9। क्या, कंट्रोल F9 हम प्रेस करेंगे, डेबिट नोट वाउचर आ गया। अब डेबिट हम किसको कर रहे हैं, बिग बाजार को। 10,000 रुपये का सामान लिया तो हमने 3,000 रुपये का सामान वापस कर दिया। देखिए उस 10,000 का जो परचेज उसके अगेंस्ट में। और क्रेडिट यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, हम चाहे तो यहाँ पे परचेज वाउचर ही प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड ये है कि आप एक नया लेजर बना लीजिए, परचेज रिटर्न नाम से। ये बेहतर थोड़ा रहेगा अगर आप इस तरीके की एंट्री करते हैं तो। ये परचेज रिटर्न में हमारा आ गया। देखिए इन्वेंट्री अगर हम यूज कर रहे होते तो इन्वेंट्री का डिटेल भी यहाँ पर आ जाता। अभी मैं अकाउंट वाउचर का यूज कर रहा हूँ। अब कहानी देखिए, आप आइए डिस्प्ले पर, अकाउंट बुक पर और लेजर पर। यहाँ पे बिग बाजार का आप अकाउंट चेक करिए। परचेज किया था 10,000 रुपये का, और डेबिट नोट हमने यहाँ पर यूज किया 3,000 रुपये का। क्लोजिंग बैलेंस 7,000 रुपये से क्रेडिट बिग बाजार। तो ये 3,000 रुपये क्या हुआ, हमने डेबिट नोट वाउचर से क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया, परचेज रिटर्न कर दिया। अलग लेजर बनाने से ये बेनिफिट है, हम कभी भी जाके चेक कर सकते हैं डिस्प्ले पर, अकाउंट बुक पर, लेजर पर। परचेज रिटर्न अलग से हमने बनाया तो यहाँ पर हमको ये भी दिखता रहता है कि हमने रिटर्न कितने का किया है किस पार्टी को। अब हम समझते हैं दूसरा वाला एग्जाम्पल, जहाँ पे हमने अमित सिंह को उधार देना है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम F11 करेंगे, अकाउंटिंग फीचर में जाएंगे। यहाँ पे हमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन को एक्टिवेट करना है। सबसे पहले एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, ये हमने कर दिया यस, एडवांस में रहने दिया। अभी हम एक लेजर क्रिएट करेंगे, ये अमित लोन गिवन, यानी हमने अमित सिंह को लोन दिया है। ये हो जाएगा हमारा लोन एंड एडवांस हो जाएगा। एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन ने यस कर दिया। इंक्लूड ट्रांजैक्शन डेट, ठीक है। यहाँ पर हमने 10% दे दिया। कितना दे दिया, 10% दे दिया, 365 डे पर ईयर के हिसाब से, ठीक है। अभी देखिए हम पहले एंट्री क्या कर रहे हैं, हम वाउचर एंट्री पर चलते हैं। हम पेमेंट करते हैं अमित लोन गिवन अकाउंट को 1,00,000 रुपए से, और पेड हम कर देते हैं कैश, यानी पैसा हमने दिया अमित सिंह को। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक वाउचर एक्चुअल में हमें क्रिएट करना पड़ेगा। अकाउंट इन्फो, वाउचर टाइप, यहाँ हम ले लेते हैं इंटरेस्ट रिसीव नाम का वाउचर। और ये ध्यान क्या देना है कि हमें बनाना है डेबिट नोट के अंडर में। इसमें डेबिट नोट के अंडर में यहाँ पर हमें क्लास बनाना पड़ेगा। हमने दे दिया इंटरेस्ट रिसीव, यूज क्लास यस। हमने एक नया वाउचर क्रिएट किया है ताकि इंटरेस्ट हमारा ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो, लेकिन वो वाउचर टाइप हमने डेबिट नोट के अंडर में ही क्रिएट किया है। हम अगेन चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर पर। यहाँ पे हम करते हैं कंट्रोल F9। यहाँ पर देखिए INTREC हमने बनाया है, उस पर जाएंगे, क्लास हमने सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर डेबिट हमने किया अमित लोन गिवन अकाउंट को। और देखिए 876 रुपये कुछ पैसे इसने बना लिया। डेट का इश्यू है क्योंकि डेट कुछ कम ज़्यादा हुई है शायद, के हिसाब से 365 के हिसाब से ये आगे बढ़ा लिया है। अभी ये मानो कि जब हमें इंटरेस्ट चढ़ाना है अगली पार्टी पर, तब भी हम डेबिट नोट वाउचर का ही प्रयोग कर रहे हैं। तो अलग बात है कि इंटरेस्ट के लिए स्पेशली हमें एक नया वाउचर क्रिएट करना पड़ रहा है। और यहाँ पर हम क्रेडिट क्या करेंगे,
एक लेज़र हमने बना के रखा हुआ है ऑलरेडी, या हम बना लेते हैं। इंटरेस्ट रिसीव नाम का लेजर, ये हमारा हो जाएगा इनडायरेक्ट इनकम। तो हमने अमित सिंह को और डेबिट कर दिया, और इंटरेस्ट रिसीव यानी इंटरेस्ट के नाम पे, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि अमित सिंह डेबिट हो तो रहा है, लेकिन उसको हम फिजिकल कोई कैश या पैसा नहीं दे रहे हैं, हम इंटरेस्ट के नाम पे उसके अकाउंट को डेबिट कर दे रहे हैं। तो डेबिट नोट वाउचर का प्रयोग हम यहाँ भी करते हैं, जहाँ पे हमें सिर्फ अकाउंट को एडजस्ट करना है और अगली पार्टी को हम डेबिट कर रहे हैं। तो जिस तरीके से मैंने आपको डेबिट नोट दिखाया परचेज रिटर्न में, और हमारा इंटरेस्ट जब हमें रिसीव करना होगा तो हम डेबिट नोट वाउचर का प्रयोग करेंगे। इसका हम रिवर्स समझ लेते हैं। सेल्फ रिटर्न हमें करना होगा, और जो इंटरेस्ट हमने, जो उधार हमने लिया होगा, उसका इंटरेस्ट अगर हमें पे करना है यानी पार्टी के नाम पे चढ़ाना है, तो वहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे क्रेडिट नोट वाउचर का। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। इंटरेस्ट कैलकुलेशन को जो मैंने एग्जांपल दिया, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि हमने नया वाउचर टाइप क्यों क्रिएट किया। उसके लिए आपको वीडियो आगे मिल जाएगी, जहाँ पर टॉपिक हमारा होगा इंटरेस्ट कैलकुलेशन इन टैली, तो वो आपको वो इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हमारा मकसद था कि हम डेबिट नोट और क्रेडिट नोट वाउचर का यूज़ कहाँ करते हैं, मैंने आपको दिखाया कि कहाँ पे उसका यूज़ करते हैं। तो आई होप कि कुछ चीज़ें तो आपको समझ में आ ही गई होंगी। थैंक यू।